तो आपने दिल्ली का हाल देखा। बहरहाल मुंबई की बात करें तो यहाँ की तस्वीर दिल्ली से जुदा नहीं है। हालांकि मुंबई की टैक्सी सर्विस को सबसे भरोसेमंद माना जाता है, लेकिन कैसे काम करती है मुंबई की टैक्सी सर्विस और क्या हाल है मुंबई का, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र सिंह। दिल्ली में चलती कैब में एक युवती के साथ ड्राइवर द्वारा रेप किए जाने के मामले में एक बार फिर इस मामले ने तूल पकड़ा है और कहीं न कहीं देश में जो कैब चल रहे हैं उसमें लड़कियों के और महिलाओं के सफर करने पर सुरक्षितता को लेकर कहीं न कहीं एक सवाल खड़ा हुआ है। इस वक्त मैं मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पे खड़ा हूं और बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर उतरते हैं और उसके बाद रुख करते हैं कि उनकी जो यात्रा है वो आसान हो, और इसी के चलते वो ज्यादातर जो कैब्स होते हैं बाहर जो खड़े होते हैं वो कैब्स का रुख करते हैं। इस वक्त जो मेरे साथ कैब है वो ओला कैब है और मैं इससे ट्रेवल करने की कोशिश करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि वास्तव में जो महिलाएं हैं मुंबई की वो इस कैब में अगर ट्रेवल करती हैं तो कितना सुरक्षित अपने आप को महसूस करती हैं। ओला कैब ही नहीं, इसके अलावा तमाम कैब्स हैं, लेकिन इस वक्त हम ओला कैब में बैठे जा रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में महिलाएं यहाँ पर कितनी सुरक्षित हैं। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से ओला कैब हायर करने के बाद तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर तक का सफर हमने तय की है। अब जो कैब ड्राइवर हैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूं, जानने की कोशिश करता हूं कि वास्तव में महिलाएं जो हैं मुंबई में कितनी सुरक्षित हैं कैब में ट्रेवल करने के दौरान। सबसे पहले ड्राइवर साहब मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। जी सर, मेरा नाम श्याम सुंदर पाठक है। श्याम सुंदर जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि मुंबई में इस तरह की क्या व्यवस्था है कि महिलाएं जो हैं कैब में अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। सर, जैसी अब हमारी जिस कंपनी की गाड़ी है इस कंपनी गाड़ी में एक जीपीएस सिस्टम है, जैसे ये सामने जीपीएस दिया हुआ है। इसके अंदर पूरा लोकेशन है सर, इसके अंदर पूरा लोकेशन आ जाएगा। इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो डायरेक्ट हमारे कंपनी में मतलब वो होता है। इसके बाद में फिर और कोई दिक्कत होता है तो कंपनी वाले फिर बाद में हम लोग 100 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारी हेल्प करने के लिए कंपनी भी है और बाकी हम लोग भी है जो अप टू डेट है पूरा। मतलब यहाँ ऑफिस में रहता है हमारा जीपीएस, मतलब जो है मतलब ये हम लोग के लिए मतलब ये बहुत जरूरी है। मतलब इससे पूरा वहाँ हमारा रिकॉर्ड रहता है। जाहिर सी बात है मुंबई में जो कैब्स हैं उसमें जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है। ड्राइवरों को इस तरह की ट्रेनिंग दी गई है कि अगर ट्रेवलिंग के दौरान किसी भी प्रकार की कोई चीजें सामने निकल कर आती हैं या कोई उन्हें घेर लेता है या उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो उस दौरान जो जीपीएस सिस्टम है जो उनके ऑफिस से कनेक्ट हुआ है उस जीपीएस सिस्टम का पूरा लोकेशन जो है वो मुंबई पुलिस को दे दिया जाता है। कहीं न कहीं ड्राइवर भी मानते हैं कि अगर इस तरह के रेप जैसे मामलों को अगर रोकना है तो कहीं न कहीं अपने अंदर झांकने की जरूरत है, हमें खुद सुधरने की जरूरत है, जिसके बाद इस रेप पर जो है पूरी तरह से कंट्रोल लग पाएगा। बहरहाल मुंबई पुलिस और मुंबई में चलने वाले जो कैब्स हैं, ओला कैब्स जैसे जो कैब्स हैं, वो जो कैब्स हैं पूरी सुरक्षा के साथ जो महिलाओं की सुरक्षा है उसके मद्देनजर रखते हुए जीपीएस सिस्टम का पूरी तरह से इंस्टॉलेशन करवाया है और साथ ही इसका जो आउटपुट है वो उनके ऑफिस के साथ साथ जरूरत पड़ी तो मुंबई पुलिस को दिया जाता है ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में मुंबई पुलिस से कांटेक्ट किया जा सके और किसी भी तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन मुंबई पुलिस द्वारा लॉन्च किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजगे के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, मुंबई।